भाई घर छोड़कर चले गए। हाँ मतलब धमकी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ लाजो। वैसे ही देकर गए हैं, लेकिन सामान थोड़ा सा ही बांध कर लेकर गए। हाँ 2-4 दिन के लिए। नहीं नहीं, मतलब एक रुमाल, एक नैपकिन, एक छोटा सा नमकीन का पैकेट और एक जूस का टेट्रा पैक। बोलो। अच्छा 2-4 घंटे के लिए घर छोड़कर चले गए। माँ, गुड़े आप ऐसे हंसिए मत, बात बहुत बिगड़ गई है बा। एम? हाँ, काका मुरली जब घर छोड़ के कॉलोनी से जा रहे थे तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपके लिए पूरन पोली, 3 तरह के पकोड़े और कड़ी पुलाव बना के भेजूंगी, और वो फिर भी नहीं रुके बा। हाय हाय, हाँ? तू मुफ्त का खाना उनके घर भिजवाने वाली है, ये सुनकर भी वो नहीं रुके। ना, उन्होंने कहा कि टिफिन मंदिर भेज देना और अचार और पापड़ भेजना मत भूलना। और बा, ऐसे भी किया उन्होंने। कोई बात नहीं, मंदिर टिफिन लेकर जाएंगे और उनको मना कर ले आएंगे। नहीं नहीं भावना भाभी, वो जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक भद्रेश और रोनी सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक घर वापस नहीं आएंगे। अच्छा, तो मितेश प्रीतेश के पापा ने सॉरी तो बोला? सॉरी बोला उसने? हाँ, 2 बार। वो चकली खा रहे थे तो उन्हें डकार आया। सॉरी सॉरी ऐसा बोले बा। ये बुद्धि सरिता, ये मुरली भाई को सॉरी बोलने की बात बोल रही है। तो बराबर। ये ले लाजो, मुरली भाई को फोन लगा, मैं बात करती हूँ। भावना भाभी, वो किसी का फोन उठा ही नहीं रहे। हाँ, तो वो किसी का फोन क्यों उठाएंगे? अपना फोन उठाएंगे ना। आप उनके नंबर पे फोन कीजिए, किसी का फोन उठाएंगे, चोर थोड़ी ना है। ये क्यों नहीं चली जाती हमेशा के लिए घर छोड़ के? नहीं उठाऊंगा, किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। समझते क्या है अपने आप? जब देखो तब मारे जैसे राजस्थानी सत्पुरुष का मजाक उड़ाते रहते हैं। आने आने तो देखना, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हुए आएंगे ना तो भी माफ नहीं करूंगा। ऐसे 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 गिड़गिड़ाएंगे ना तो क्यों भाई साहब? क्या है ये? अरे मैं भिखारी नहीं हूँ। ओह सॉरी भाई साहब, सॉरी। वो क्या है, आप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे ना, तो मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए मतलब? अरे हमारे कपड़े देखे नहीं, कितने बढ़िया हैं। ओह भाई साहब माफ करना, वो क्या है, आते जाते में भिखारी ने कपड़े कैसे पहने इस पर नजर नहीं पड़ पाती ना। ओ, आप हाथ जोड़े हुए थे तो क्या? मारे को भिखारी समझकर 2 रुपए का सिक्का देकर चला जाएगा तू? अरे मारे चेहरे का तेज देखा नहीं तूने? देखकर इतना तो समझता कि अगर मैं भिखारी होऊंगा भी तो भी हाई क्लास भिखारी होऊंगा, हैं? अरे 10-20 रुपए से कम डालने की हिम्मत कैसे हुई थारी? ओह सॉरी भाई साहब, सॉरी। अगली बार किसी भिखारी को भीख दूंगा तो सबसे पहले उसका हालचाल पूछूंगा, कैसे हो, तो उसके बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटस पूछूंगा, उसके बाद उसके कपड़े देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि उसको भीख देनी है कि नहीं देनी है, और देनी है तो कितनी देनी है। ओह डॉलर, थारे ताने थारे पास रख, 2 रुपए के सिक्के की तरह। किसी को इज्जत नहीं है हमारी। अरे मारे मारवाड़ी समाज में हमारी कितनी इज्जत है। जब भी बीकानेर जाता हूँ तो वहां के लोग मारे को ऐसे ऐसे उठा के रखते हैं। ओ बेशरम, झालर, घमंडी, परे भी दानवीर। झालर, देखो ऐसा ऐसा कोई बड़ा पाव देके जाता है बिना चटनी वाला, वो भी मारे को। हाँ। 1 जनवरी की फोटो, पार्टी बर्ड्स, चार्मिंग रोनी डिसूजा एंड द लवली लीजा डिसूजा विथ सम गेस्ट। मारा आधा चेहरा और अधूरी पहचान, मारे को सम गेस्ट बोला। सम गेस्ट
क्या बोला शर्मा? वापस बोलना भैरवी को कि इधर रॉक एंड रोल चा 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 ऐसा वेस्टर्न स्टाइल का डांसिंग ही अलाउड है, घूमर गरबा भांगड़ा ये सब अलाउड नहीं है, ऐसा बोला तूने? चल अब जल्दी सॉरी बोल भैरवी को और अपना रेजिग्नेशन दे दे। सॉरी। और भैरवी, अंकल ओझा, जहाँ पे आप लोगों का रिस्पेक्ट नहीं है वहां पे हम अपना न्यू ईयर्स नहीं शुरू करने को मांगता है। और रोनी लीजा की पूरी फोटो चार्मिंग, लवली। धोखेबाज रोनी, अब तू गया। ये लो हमारी तरफ से। ये देखो, मालूम है इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली हिंदी में मेरे को भी नहीं मालूम इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये देखो, एक हाथ से ये बाम्बू पकड़ने का, ये दूसरा यहाँ पे, और इसको ऐसे ऐसा काटने का। ओके, चलो दिखाओ काट के, कम ऑन। उंगली हटाओ इधर से, थोड़ा जोर से मन लाओ। ये नहीं मैन, फोन। हेलो, अरे ठहरो मैन। हेलो अंकल ओझा। मर गए अंकल ओझा। अच्छा, कब? हंसले बेशरम खुदगर्ज। अरे हमारा चेहरा कवर करके तू अपनी फोटो अखबार में छुपवाता है, हैं? अरे अंकल ओझा, वो तो मैं मजाक कर रहा था। मैं तो आपका रहने तुम मंदिर का बेल कैसे बजता है? टंग। हाँ, वो तो मैं आपका टंग खींच रहा था मैन। और खुद की यश कल की बढ़ाता है तू, हाँ? कौन यश कल की मैन? अंधेरी एक्सप्रेस लोकल अखबार देख। हाँ, क्लब हाउस की पार्टी में तू और लीजा कितने नेक दिल बन रहे थे। हम लोगों की कितनी फिक्र है, इसका कितना झूठा दिखावा कर रहे थे तुम लोग, हैं? अंकल ओझा, ये क्या बोलता है मैन तुम? और नहीं तो क्या, फिर पीछे से जाके अपनी फोटो छपवा ली अखबार में। अरे रोनी, हमारे को पता है तू दिखे घोड़ा पर है गजब का घोड़ा। क्या बोल रहे हो अंकल ओझा? हिंदी में बोलो मैन, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इतना समझा कि तुम मेरा और लीजा के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं। अरे मतलब तू खुद समझ ले, हमारे को पता चल गया है तू एक नंबर का मुंह में रान बगल में छुरी है। दोगला है तू, थारा दोगलापन हमारे सामने आ गया है। स्वार्थी कहीं का, दिखावे के लिए हम सब की तरफदारी की, पार्टी छोड़कर जाने की धमकी दी और पार्टी छोड़कर गया भी। और फिर चुपचाप जाकर थारी और लीजा की पूरी फोटो छपवा दी अखबार में। दगाबाज, धोखेबाज, खुदगर्ज, स्वार्थी कहीं का। अंकल खाटू श्याम जी। बिगड़ती बात और बिगड़ गई भैया। रोनी भैया को ओझा अंकल ने मुंह में राम बगल में छुरी, दोगलेपन का बादशाह और तो और स्वार्थी कहा। स्वार्थी क्या? पर रोनी अंकल तो मर्द है, औरत नहीं। तो उन्होंने उनको स्वार्थी कैसे कहा? स्वार्थी तो औरत का नाम होता है ना। नहीं बेटा, स्वाति औरत का नाम होता है। वो है ना, हमने 14 नंबर के रो हाउस पे रहती है ना, मोटी स्वाति बेन मेहता। ऐसा लगता है रो हाउस में किसी ने वेल मछली घुसेड़ दी हो। वो चलती है तो आवाज आता ना, पॉम 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 पॉम। तो औरत का नाम स्वाति होता है, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी मतलब सेल्फिश। भैया अच्छा, मतलब वो जो लीजा आंटी और रहना फ्राई करके खाती है। ओहो हेमंत, वो सिर्फ फिश मतलब मछली। वो भैरवी की आंख वाली ऐसे 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 उसके ऐसे पानी से ऐसे बाहर निकालते हैं, फिर वो ऐसे चपट 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 डांस करती है। फिर वो थक जाती है ना, तो फिर इंसान उसे ऐसे
मसाला और ऐसे अदरक वदरक लगा के ना ऐसे तवे पे फ्राई करते हैं और फिर ऐसे ऐसे खाते हैं, ऐसे हड्डी ऐसे काटा देते हैं। बसंत, ओझा अंकल और रॉनी भैया के बीच बिगड़ी हुई बात कैसे सुधारे उसके बारे में सोचिए ना प्लीज। हेमंत बेटा प्लीज। और नहीं तो क्या। हेमंत भैया को ठीक से भाषाएं समझ में नहीं आती तो नहीं आती। ये भाषा ना उनके लिए एलियन चीज है, एलियन। क्यों? अब क्यों आने बोला? पापा, इसने एलियन कहा, एलियन। हाँ हाँ हाँ, तो हमें क्या? हाँ, इसमें आपको क्या? आप थोड़ी ना एलियन हो। आप तो सिर्फ इंसान के बेस में छुपे हुए एलियन हो, है ना? हाँ। क्या हाँ? क्या? कुछ भी? अच्छा वो सब छोड़िए। आप क्या है ये मुझे साबित नहीं करना, ओके? क्यों? वो मैं बाद में कर लूंगा। हाँ? फिलहाल मेरी बात सुनिए। ओझा अंकल को मनाना है ना, तो किसी भी तरह उनकी फोटो अखबार में छपवाइए और उनको सम्मान दिलाइए। अच्छा? और बाकी रहा रॉनी अंकल नाराज है उसका सवाल। हाँ, उसका क्या करे? उसका कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। इन्होंने मेरी नीयत पे वो अपना, अरे वो लाइफ ऑफ पाई का चाइनीज डायरेक्टर, उसका नाम क्या है? एंगली। हाँ, इन्होंने मेरी नीयत पे एंगली उठाया। बस कुछ तो शर्म कर, भगवान के घर के बाहर खड़े उंगली उठाया का एंगली उठाया। अरे भद्रेश, सुधारना है तो इसकी भाषा नहीं, इसका बर्ताव सुधार। बर्ताव? मेरा बर्ताव? हाँ, क्या मेरा बर्ताव सुधार? आपकी और भैरवी के लिए मैंने शर्मा से लड़ाई किया पार्टी में, वो सब भूल गए आप? वो झूठ था। आपके दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए मैन। तो इतना झगड़ा होने के बाद भी शर्मा ने खाली थारी और लीजा की फोटो की चिपकाई अखबार में। उसमें मैं क्या करूं? मेरे को क्या मालूम मैन? जाके शर्मा से पूछो ना, हर बात में मेरा नाम। तू शांत हो जा ना 1-2 मिनट। और काका मुरली, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पत्रकार के मन में आया हो और उसने ये तस्वीर छाप दी हो। अच्छा, इन दोनों के नाम के साथ? और ये देख, मारा आधा फेस। और मैं सम केस, मैं। अरे मैं जब बीकानेर जाता हूँ तो पूरा शहर आ जाता है स्टेशन पे हमारे स्वागत के लिए, पलक पौड़े बिछा के। तो कहीं न थी काका मुरली, नथिंग। अरे मैं जब अहमदाबाद से मुंबई आया था प्लेन में, तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन आई थी। थारे को रिसीव करने ऐश्वर्या राय बच्चन आई थी? ना काका मुरली, तो अभिषेक बच्चन भी था ना प्लेन में, तो मुंबई एयरपोर्ट पे वो उसे रिसीव करने आई थी। लेकिन हम हमारे लिए हमें रिसीव करने आई थी ऐसा बोल देंगे तो कौन पूछने जाने वाला है ऐश्वर्या राय बच्चन को? क्या बा? हाँ पापा। अरे पर मारे को तो सचमुच बीकानेर में लोग। एक मिनट। हेलो मिस्टर राठौड़। हाँ, आपने अंधेरी एक्सप्रेस में अंकल ओझा का आधा फोटो छाप के विद सम गेस्ट ऐसा लिखा। अगले हफ्ते बाकी का आधा फोटो छाप के अंकल ओझा ऐसा लिखना पड़ेगा, समझा? रोनी, पूरा फोटो बोल रोनी, पूरा फोटो। अगले हफ्ते में वो हमारी दूसरी आधी फोटो छापेगा क्या? हाँ, सॉरी।
हेलो मिस्टर राठौड़, अगले हफ्ते पूरा फोटो और नीचे लिखो श्री मुरलीधर ओझा। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारा कैमरा ऐसा तोड़ेगा कि तुम्हारे थोबड़े का फोटो किसी और कैमरा में भी अच्छा नहीं आएगा। बस। वो कैसे? क्योंकि मैं उसका कैमरा उसी के थोबड़े पे मार मार के फोड़ेगा। चुप रहने। खुश? खुश तो मैं तब होऊंगा जब हमारी पूरी फोटो छपेगी। हाँ काका मुरली, अभी जो आपने इल्जाम लगाया है वो वापस ले लो ना। घर से यहाँ तक बेचारा रोते रोते आया है, प्लीज। अच्छा चल जा, सॉरी। ये आपने माफी मांगी कि माफी दी? क्यों? पार्टी में हमारी फोटो बिगाड़ी, उसकी माफी लेनी भी तो बाकी थी हमारी। तो ऐसे माफी देके हमारी माफी के सामने माफी फिटूस हुई तो नहीं तो अरे वाह हेमंत, तूने तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिखाया। You shut up. मेंशन नॉट हेमंत, मेंशन नॉट। ओहो वाह भाई वाह, ये रावण भाई और सुर्पणखा बहन की जोड़ी किस बात को लेके यू शट अप और मेंशन नॉट कह रही है? ये देखिए बा, काका मुरली को तकलीफ हो रही थी ना कि उनकी फोटो अखबार या पत्रिका में नहीं छपी, तो हमारे हेमंत ने वो काम कर दिखाया है बा। ओहो 3 दिन पुराने अखबार में इसने ये फोटो चिपकाई है और तू इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रही है। देखा हेमंत, मैंने तुझे कहा था कि बा अखबार की तारीख को लेकर नुक्स निकालने बैठ जाएंगी। कल के अखबार में चिपका हेमंत, कल के अखबार में चिपका। कैसे मैंने तुझे कितनी बार कहा था। और ढूंढा भैरवी दीदी, लेकिन कल का अखबार मुझे मिला ही नहीं। अखबार वाला भी ना एकदम कामचोर है। अब तू देखना, ये कल का अखबार कल ही डाल के जाएगा, जबकि मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, और कल डालने का क्या फायदा, क्योंकि कल का अखबार अगर कल डालेगा तो वो आज हो जाएगी, तो वो आज का अखबार हो जाएगा ना। हाँ। ओ विद्वान, ओ बीरबल के मामा, ये अखबार की तारीख को ले छोड़, चल मेरी गलती। फिर से देखा, माँ हमेशा अपनी गलती बाद में मानती है हेमंत। तू चुप रहे। हेमंत, ये तस्वीर इश्तिहार पे चिपकाने से पहले एक बार ये इश्तिहार पढ़ तो लेता। टॉमी और मोती प्रोटीन बिस्किट, इसे खा के तंदुरुस्त हो जाए, खुशी के मारे फूले ना समाए। हाँ तो देखिए ना बा, इस फोटो में काका मुरली खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अरे पर ये कुत्तों के खाने के बिस्किट का इश्तिहार है। इससे पहले कि ये देखकर वो मुरली भाई आप लोगों को काटने आए, इसे फाड़ के फेंक दो तो बराबर। बेटा, अगर फोटो छपवानी है तो उनके मान में उनकी समाज की पत्रिका में उनका फोटो छपवाओ। का बाबा? हाँ बा। समाज की पत्रिका मतलब समाज के ऑफिस जाना पड़ेगा हेमंत। अरे नहीं
हमारे सारे इनविटेशन कार्ड कल तक बन जाने चाहिए। हाँ, अच्छा प्रोग्राम। और जिनको हमें सम्मान देना है उनका सर्टिफिकेट तैयार है ना? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेमंत नमस्ते। 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 नमस्ते नमस्ते। हेमंत बस। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल वो हमारे पड़ोसी है ना काका मुरली। क्या हुआ काका मुरली को बेटा? वो बेचारे हमसे रूठ गए हैं। हाँ, और रूठ कर भगवान के घर चले गए हैं, है ना भैरवी दीदी? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, बड़े वाले भगवान के घर। अरे रे रे, जैसी प्रभु इच्छा। अगर आप उनकी फोटो आपकी समाज की पत्रिका में छाप देंगे ना, तो ही उनकी आत्मा को जैकी मिलेगा। क्या मतलब? जैकी? नहीं नहीं हेमंत, जैकी नहीं, काका मुरली की आत्मा को चैन मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो जैकी अंकल की सरनेम चैन ही तो है, जैकी चैन। हाँ, वो भी है। तो प्लीज आप काका मुरली की आत्मा को जैकी दिलाने में हमारी। जो भी है मैं दिलवा दूंगा। वैसे जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, काका मुरली तो बिना बताए अचानक ही चले गए कॉलोनी छोड़ के। बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है? बा ने कितना समझाया रोनी भाई और मितेश प्रीतेश के पापा को कि काका मुरली का चेहरा मत ढको, मत ढको, फिर भी उन्होंने उनका चेहरा ढक दिया। अरे बेटा, जो भगवान के पास चले जाते हैं उनका चेहरा तो ढकना ही पड़ता है ना? है? नहीं नहीं, काका मुरली का चेहरा पहले ढका, इसलिए वो रूठ के चले गए। वही बात है बेटा, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो क्या आप आपकी पत्रिका में? जरूर जरूर, उनके सारे डिटेल्स और फोटो हमारे कर्मचारी को दे दीजिए, मैं छपवा दूंगा। वैसे एक बात बताइए, आपके जो काका हैं वो हमारे ही समाज के थे ना? हाँ हाँ, वो तो अभी भी आप ही के समाज के हैं। अच्छा? काका मुरली ओझा, ये लीजिए उनकी डिटेल्स, आप प्लीज कर्मचारी अंकल को दे दीजिएगा। अरे भाई हेमंत, बेचारे काका मुरली कितना रूठ गए ना। ऐसा क्यों हुआ भैरवी दीदी? तू फिक्र मत कर, ये पत्रिका में उनकी फोटो छपेगी ना, तो उनकी आत्मा को बहुत जैकी चैन मिलेगा। क्या कर रहे हो शरद? क्या कर रहे हो शरद? क्या हुआ? गजब हो गया ना, गजब हो गया। ओझा अंकल गुजर गए। What? My God, I don't believe this. ऐना रो मत। What रो मत शरद? अंकल ओझा इसे अभी अभी सुबह सुबह तो खड़क सिंह पर चिल्ला रहे थे, कितनी चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, 2-4 मारवाड़ी मुहावरे भी बोले उन्होंने, बच्ची कोनी आवे कोनी, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, और अभी वो उसी तरह उनके रिश्तेदारों पर भी चिल्लाने वाले। क्या? हाँ, क्योंकि वो गुजरे नहीं है, वो जिंदा है। Stupid, idiot! जब वो जिंदा है तो क्यों खा के मर गए? क्योंकि है ना, ये देखो, उनके समाज की पत्रिका, उसमें ऐसा इश्तिहार आया है, ये देखो। Oh my God! स्वर्गवास, श्री मुरलीधर ओझा, फोटो भी उन्हीं की है। महाराज स्वर्गवास। ये छपाया किसने?
है ना, है ना? वो जाने दो ना। What do you mean by वो जाने दो शरद? चलेगा। क्या चलेगा? हर बार सेम ही तो होता है। Don't tell me शरद, इसमें भी द ग्रेट घोटाला फैमिली का कोई कमाल है? वंडरफुल। अंकल ओझा को किसी ने बताया कि वो चल बसे हैं? अरे मुरली भैया चल बसे और मारे को एक फोन भी नहीं किया। अरे ये पत्रिका ना पढ़ता तो मारे को तो पता ही ना चलता कि वो चल बसे। अरे पर हुआ क्या था उनको? दिल कमजोर था? दिल तो लाजो भाभी का कमजोर है, मुरली भैया का दिल कमजोर ना था, बस कंजूस था। फिर अचानक कैसे? ये हुआ कैसे हुआ कोई ठाक पर ये भंवरलाल कट्ठे रह गयो है। भंवरलाल, ए भंवरलाल, राठिया कट्ठे रह गयो तो लेट हो रही है। चल 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 चल। ओ मुरली भैया, अरे बाप रे, ये उधारचंद श्यामलाल यहाँ का जरूर पैसे मांगेगा। इसकी तो शक्ल पे लिखा है पैसों की जरूरत है इसे। ओ मुरली भैया दौड़ क्यों रहे हो? अरे मुरली भैया रुको रुको, अरे दौड़ क्यों रहे हो? अरे मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, हमारे को वजन कम करना है ना। अरे लेकिन मरने के बाद क्या फायदा? ये बोल दिया मरने के बाद क्या फायदा? और जिंदा है यो। और भाया यो देख अपनी समाज की पत्रिका में क्या लिखा हुआ है? अरे मैं घर जाके पढ़ लूंगा। अरे क्या घर जाके पढ़ लूंगा? अरे अट्ठाईस पढ़ ले, घर जाके तारे को मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। वट्ठे तो तारी प्रार्थना सभा चल रही होगी। ओ भूंगा, क्या बोल रहा है? हमारी प्रार्थना सभा? ए बोल रही हूँ मैं, पढ़। हंसना मत, ना बात बिगड़ जाएगी वाला, प्लीज। लाजो का पति। रोनी, मानव के पिता हार भी लगा। हेमंत, थोड़ा ई है, उसने आपको थोड़ा मार डाला है? थोड़ा ही मार डाला। रोनी तू चुप कर। थोड़ा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में ही आपका दिल खाया।
काका और का अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया, ऐसे कहते हैं। दिमाग खाया जाता है। हाँ, जो हमारे रिश्तेदार हमारे घर आके खाएंगे अगले 10 दिन तक। ये हो गया, कैसे हो गया? बहुत ही भले इंसान थे, अभी उम्र ही क्या थी उनकी? 75 साल। भगवान हमेशा अच्छे इंसानों को क्यों उठा लेता है? चौथा कब है? चुप कर! देखना, ये हमारा घर हमारे रिश्तेदारों से भर जाएगा। ओहो, तू इतनी परेशान क्यों है लाजो? कि श्रद्धांजलि की गलत खबर छपी है, इसमें वो हेमंत का इतना कसूर नहीं है। नाना भावना भाभी, मैं तो ये क्या नाना भावना भाभी, में तो जल बिन मछली की तरह तड़प क्यों रही है? रॉन्ग नंबर रख दे, वरना तेरा तो आज मैं सिम कार्ड निकाल लूंगी मुंह में हाथ डाल के डपोल। लेकिन बाप, मैंने क्या किया? तू ही लेके गई थी ना घोटाला पुत्र को समाज की ऑफिस, बंदर के हाथ में मशाल देने वाली बंदर की बहन बंदरिया। लेकिन बाप, ऐसी तस्वीर छपवाई तूने मुरली भाई की उनको खुश करने के लिए? बाप, मैंने उनसे कहा था, कोशिश की थी उन्हें कहने की कि फोटो के नीचे सेल सेल 50% ऑफ या वांटेड, जिंदा या मुर्दा, ऐसा कुछ लिखे, पर उन्होंने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। लाजो, भगवान भला करे उस कर्मचारी का, वरना सोच 50% ऑफ में मुरली भाई को खरीद कर कोई नौकर बनाने के लिए आ जाता तो तो अच्छा यही है कि उनकी श्रद्धांजलि पे 200-400 रिश्तेदार आ जाए घर पे। हाँ बाबा? हाँ बा। वही बताने की कोशिश कर रही हूँ भावना भाभी की कि क्या? हाँ। ये तो बड़ो समाज है मारो, रोज 250 से 300 टापर पैदा हुए हैं, और बुजुर्ग वो तो इतने तंदुरुस्त कि गुजरते भी कम हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन और एक आदमी हमारे से मिलने नहीं आया, ये पूछने नहीं आया कि मैं मरा तो कैसे मरा। ये मुंह दिखाऊंगा कॉलोनी वालों को। और वो रोनी, वो कहीं है तो राह देख रहा होगा कि मारी इस हालत को देख के मारे पे हंसे कि मारी झूठी खबर पढ़ के कोई भी हमारी मृत्यु की खबर तक लेने नहीं आया। लगे पूरा का पूरा समाज आया होगा। आया, रुको। मैं वापस हो गई ना आप लोगों को तसल्ली कि मैं यहाँ जिंदा हूँ? तो आप लोग एक काम करो, आप यहाँ घर में ही बैठो, मैं थोड़ा कॉलोनी वालों से मिलके आता हूँ, ठीक है? काका मुरली कौन? अरे पूरा समाज कैसे हैं सब लोग ठीक ठाक? सॉरी बोलने आए आपको। कोई नहीं है। काला कौवा नहीं था अंदर। अरे
हंसो मत हंसो मत। अरे वो तो इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में शोक सभा मना रहे होंगे हमारे मरने की। हाँ, ये आपके समाज की पत्रिका हर घर में पहुंची नहीं होगी। कहा बा? हाँ बाबा। और नहीं तो क्या, वरना शोक मनाने वालों की लाइन लगी होती, लाइन। और हमारा फोन वो तो बजता ही रहता। बांसुरी बजी। हाँ हाँ पता है पता है। हेलो, खम्मा घड़ी। हेलो, मुरलीधर ओझा स्पीकिंग। मैं देसी कप विराट से बोल रही हूँ। आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफर करनी थी सर, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? नहीं चाहिए थारे क्लब की मेंबरशिप, बाहर में जा तो। हंसले तू झालर। अरे जब थारे को पता चलेगा कि हमारी समाज में हमारी क्या इज्जत है, क्या रुतबा है, तो तू देखना, तू जलन के मारे रोएगा बेशरम। ए काका मुर्री, वो देखो शायद आपका ही रिश्तेदार है। चलो कोई एक तो आया झूठी खबर पड़ के। देख देख भद्रेश, व्हाइट एंड व्हाइट में है, जरूर हमारी खबर पूछने आया होगा। देखना, हमारे को जिंदा देखेगा तो चौंक जाएगा। तू भी देखना। हाँ चौकाई चौकाई। अम्मा घड़ी, मैं मुरलीधर ओझा। मैं रमेश सोप एंड फिनाइल कंपनी से आया हूँ। अंकल ओझा, सब ठीक हो जाएगा अंकल ओझा। I'm sorry अंकल। अरे सफेद कपड़े में। साहब, अच्छे क्वालिटी की सोप और फिनाइल है, देख लीजिए ना। दे दो। अरे नहीं चाहिए थारी फिनाइल, भाग यहाँ से। साहब एक बार देख लीजिए ना। अरे दे दो। अरे तू ले लेते। हेलो, हाँ राजस्थान समाज कल्याण एसोसिएशन, हाँ बोल रहा हूँ। आज ही बस शाम को मिलेंगे। तो मुंह बिल्कुल मत खोलना, चुप रह। क्या करके रखा ये? ठीक है, धन्यवाद। अरे अरे बेटा, क्या हाल है? और कैसे हो? इतराना क्या है इसमें? पहचान लिया तो पहचान लिया ना, तो तुझे कौन नहीं पहचानता? तू है। देखिए जी, ये आपकी मैगजीन में ना ये छप के आ गया है। देखिए, स्वर्गवासी। काफी कम उम्र थी उनकी, बड़ी दुख भरी बात। अरे उससे भी बड़ी दुख भरी बात ये है, हाँ? कि ये जो महाशय है ना, वो जिंदा है। अच्छा, जिंदा है? फिर हमारी पत्रिका में तो ये नहीं, गलती तो हमारे बेटे हेमंत की है। क्या है ये थोड़ा ई है। क्या मतलब? कुछ नहीं। ये थोड़ा ई है। अब आपको मत कर, जाएंगे करते ये भी करके। ये सारे राजस्थानी ऐसे होते क्या? आपके पास रसवई ई है और हमारे पास दीर्घई ई है, यानी कि हमारा जो कर्मचारी है वो इससे भी बड़ा ई है, जिसने बिना वेरिफिकेशन दिए ये मेटा छप्पा डाला। डांटिए उसे। हाँ, डांटिए उसे। वसंत कहाँ गया? मत डांटिए। भाई साहब, उसका भी नाम बसंत है? हाँ, एक नंबर का नारी है।